नामांकन भरेंगे। आज कई बड़े चेहरे नामांकन करते नजर आएंगे। आपको बता दें मिथिलेश ठाकुर भी आज नामांकन भरेंगे। गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी के रूप में भरेंगे नामांकन। हेमंत सोरेन भी साथ में मौजूद रहेंगे और इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे भी नजर आ सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि अब तक जेएमएम ने नहीं की है प्रत्याशियों की घोषणा, लेकिन उसके बावजूद क्या व्यक्तिगत तौर पर प्रत्याशियों को ये बात कही गई है कि वो तैयारी करें। गढ़वा रंका विधानसभा सीट से भरेंगे नामांकन। सीएम हेमंत सोरेन नामांकन के दौरान रहेंगे मौजूद। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि हेमंत सोरेन भी मिथिलेश ठाकुर के साथ आज मौजूद रहेंगे। गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरेंगे मिथिलेश ठाकुर। वैसे अब तक जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज जेएमएम और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकता है। आपको बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि मिथिलेश ठाकुर भी आज अपना नामांकन भरेंगे। आज कई बड़े चेहरे नामांकन करते हुए नजर आएंगे। मिथिलेश ठाकुर भी आज अपना नामांकन करेंगे। गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी के रूप में भरेंगे नामांकन। हेमंत सोरेन साथ में मौजूद रहेंगे। अब तक जेएमएम ने वैसे प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो सवाल ये खड़े होते कि क्या व्यक्तिगत तौर पर फिर तैयारी की बात कही गई है, क्योंकि जिस तरह से नामांकन भरने की बात आ रही है बिना घोषणा के, कई सवाल अब नजर आ रहे हैं। गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी के रूप में मिथिलेश ठाकुर अपना नामांकन भरेंगे। हेमंत सोरेन भी साथ में मौजूद रहेंगे। अब तक जेएमएम ने प्रत्याशी घोषणा नहीं की है। गढ़वा रंका विधानसभा सीट से नामांकन भरेंगे कई बड़े चेहरे और कार्यकर्ता जो है आज मिथिलेश ठाकुर के साथ मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज कई बड़े चेहरे नामांकन करते हुए नजर आएंगे। मिथिलेश ठाकुर भी आज अपना नामांकन भरेंगे। इस वक्त ये अहम और बड़ी जानकारी साझा कर रहे थे आपसे, जहां बताते चले कि आज ये नामांकन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और जैसे ही चुनावी घोषणा हुई है उसके बाद से सारी पार्टियां जो हैं वो रेस नज़र आ रही हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, उसके बाद से आजसू पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज जेएमएम और कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। उसी बीच आपको पता चले कि मिथिलेश ठाकुर आज नामांकन प्रक्रिया करेंगे और साथ में अभी तक प्रत्याशी घोषणा नहीं की गई है, तो सवाल अभी खड़े होते हैं कि क्या व्यक्तिगत तौर पर तैयारियों की बात की गई है प्रत्याशियों से। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ चर्चा के लिए हमारे स्टेट हेड अभिषेक जी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक जी, देखिए जब से चुनावी घोषणा हुई है सारी पार्टियां जो है वो रेस नजर आ रही है। बीजेपी और आजसू ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि गठबंधन में जो जेएमएम है और कांग्रेस है वो भी आज सूची जारी कर सकती है। लेकिन उसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि मिथिलेश ठाकुर आज अपना नामांकन भरेंगे। कई बड़े चेहरे भी आज नामांकन भरते नजर आएंगे। गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरेंगे। लेकिन सवाल अब ये खड़े होते नजर आ रहा है कि अभी तक जेएमएम ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो क्या व्यक्तिगत तौर पर बड़े नेताओं को यह बात कही गई है कि वो तैयारी करें? क्या कुछ पूरी हम जानकारी? जिन सीटों पर प्रत्याशियों का जो नाम है वो लगभग फाइनल, जैसे गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर जेएमएम के प्रत्याशी होंगे, ये बिल्कुल तय है जी। इसके अलावा भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, जिनको छोटे राजा के नाम से जाना जाता है, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव ही प्रत्याशी होंगे, ये भी लगभग आप तय मान करके चलिए। इसके अलावा बरहेट से हेमंत सोरेन प्रत्याशी होंगे, ये लगभग आप तय मान करके चलिए। 24 तारीख को हेमंत सोरेन जो है वो भी अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और साथ में बहुत संभावना है कि आज अनंत प्रताप देव भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और दोनों जगहों पर हेमंत सोरेन की चुनावी सभा होगी। दोनों के नॉमिनेशन में हेमंत सोरेन हिस्सा लेंगे। तो इसके अलावा आपको मैंने एक खबर भेजी संजीव सरदार की जी, संजीव सरदार भी आज नॉमिनेशन जो है वो फाइल करेंगे और ये सीटिंग विधायक भी है। तो देखिए जो लगभग जो सीटिंग विधायक है, जेएमएम मैक्सिमम सीटिंग विधायक को रिटेन करेगा और उनके टिकट्स नहीं कटेंगे। कुछ सीटिंग विधायक जैसे हैं कुछ सीटिंग विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट्स कट सकते हैं। जैसे 12 गोड़ा से मेरे पास खबर है कि 12 गोड़ा से शायद समीर मोहंती का टिकट जो है वो कट सकते हैं। समीर मोहंती को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, वहां से किसी ऑल्टरनेट नाम पर चर्चा हो रही है। लेकिन मैक्सिमम जगह से
जो जेएमएम के रनिंग विधायक हैं उनके टिकट्स मेंटेन रहेंगे और उनको टिकट्स मिलेंगे। कल्पना सोरेन डांडे से चुनाव लड़ेंगी, कल्पना सोरेन के टिकट लगभग तय है। इसके अलावा जमुआ से जो मेरे पास खबर आ रही है कि केदार हाजरा, जो कि बीजेपी के विधायक थे, अभी हाल में जेएमएम में शामिल हुए, तो जमुआ से केदार हाजरा को टिकट मिल सकता है। केदार हाजरा के नाम पर जो है मुहर लग सकती है। केदार, तो कुछ सीट्स ऐसी हैं जेएमएम की जिन सीट को लेकर के तस्वीर लगभग एकदम साफ है। तो उन सीटों में जैसे अब संजीव सरदार की बात कर लीजिए, मिथिलेश ठाकुर की बात कर लीजिए, आनंद प्रताप देव की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर कोई दूसरा बड़ा प्रत्याशी है नहीं। इनके अलावा इन लोगों ने अपने आप को पहले भी साबित किया है। तो ऐसी स्थिति में इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग है। और जैसा कहा जा रहा है कि आज 12 से 1 बजे तक जेएमएम के प्रत्याशियों की पहली सूची सामने आ सकती है। देखिए पेच कहाँ फंसा ये मत सरायकेला सीट जो है, सरायकेला सीट का थोड़ा पेच फंसा हुआ है, इसलिए क्योंकि सरायकेला सीट पे बहुत सारे उम्मीदवार हैं। कोल्हान में और 1-2 सीटें हैं, क्योंकि कोल्हान में 2 ध्रुव है। तो जोबा मांझी जब सांसद बन गई है तो एक जोबा मांझी का खेमा है। सिंहभूम में जो जिलाध्यक्ष सुखराम मीणा उनका खेमा है, और दीपक बिरुआ जो मंत्री है उनका खेमा है। तो इन 3 खेमों के बीच में प्रत्याशियों को रखना है, तो इसको लेकर के थोड़ा समझते हैं। तो इधर थोड़ा सीटों को लेकर के पेच है। बाकी आरजेडी के साथ गठबंधन का जो सीन है वो क्लियर नहीं है, तो उसको लेकर के भी थोड़ा पेच फंसा हुआ है। और उसमें ज्यादा पेच जो है, ये तो तय हो गया कि जेएमएम और कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस अलग अलग 3-3 सीटों पर लड़ेंगे। अब जैसे रांची सीट जेएमएम के खाते जा रही है, कांग्रेस के खाते जा रही है, इस पर अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी सीटें, सिमरिया से मनोज चंद्रा जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सिमरिया सीट कांग्रेस के खेमे में थी, तो क्या इस बार वो जेएमएम के खाते में जाएगी? कितनी सीटों पर जेएमएम लड़ेगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, इसको लेकर के थोड़ा सा पेच जो है वो अब तक क्लियरिफाई नहीं होता। तो इसी को लेकर के जो भी देर हो रही है वो हो रही है, वरना लगभग बहुत सारी सीटें ऐसी जहाँ पर प्रत्याशियों के नाम फाइनलाइज हो चुके हैं। साक्षी जी बिल्कुल, देखिए अगर अभिषेक जी आरजेडी की अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आरजेडी की भी जो भी दावपेच है वो फंसते हुए नजर आ रहा है, तो कल जो है बैठक देखने को मिला कार्यालय के बाहर, जहां कई बड़े नेता जो थे वो मौजूद थे, लिफाफा लेते हुए निकलते हुए भी नजर आए वहां से। तो आरजेडी तो साफ तौर पर यह बात कह रही है कि हम 15 से 16 सीटों पर बहुत मजबूत है, और अगर हम मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं तो हमें वहां पर जीत मिल सकती है। लेकिन गठबंधन की अगर बात करें तो वहां पर जिस दिन जेएमएम के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जब वो इस बात की घोषणा कर रहे थे तो वहां पे तेजस्वी यादव नहीं मौजूद थे, तो चर्चा वहां पे भी उठी कि आखिरकार वो वहां पे क्यों नहीं मौजूद थे। और फिर वो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमारे पास 15 से 16 ऐसे प्रत्याशी हैं जो दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पेच वहां पे भी फंस नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन में वो चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीट अगर दी जाएगी तो 7 से 8 सीट जाएगी। तो उसको लेकर क्या लगता है, क्या कुछ रणनीति बन सकती है? देखिए पेच आरजेडी का पेच जो है उसको समझिए, आरजेडी कहाँ मजबूत है, उन जिलों में जिन जिलों की सीमा बिहार से मिलती है, निस्संदेह आरजेडी अपने आप को मजबूत मान रही है उन जगहों पर। आप समझिए कि चतरा, गढ़वा, पलामू, गोड्डा, देवघर, जो जिले बिहार से सटते हैं, इन जिलों में आरजेडी अपने आप को मजबूत मान रहे हैं। आरजेडी को गठबंधन में अभी 4 सीटों का जो ऑप्शन है वो है, और आरजेडी का कहना है कि उसको कम से कम 4 सीटें और मिलनी चाहिए। लेकिन अभी गठबंधन में 1 सीट और, जो छतरपुर की सीट है, बहुत संभावना है कि छतरपुर की सीट जो है वो आरजेडी को दी जा सकती है। और तो आरजेडी को अब इसी पर पेट फंसा, चूंकि आरजेडी का कहना है कि हम 17 सीट ऐसी है, 16 से 17 सीटें, मनोज झा को कल मैं सुन रहा, वो कह रहे थे कि 16 से 17 सीटें ऐसी है जहां पर आरजेडी मजबूत स्थिति में है, जहां वो बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन मनोज झा 16 से 17 सीट गिना नहीं पाएंगे। वो 16 से 17 सीटें कौन सी, चूंकि आरजेडी के दमखम वाली सीटें, हुसैनाबाद सीट आरजेडी मजबूत है, संभावना है। विश्रामपुर में आरजेडी का कहना है कि वो मजबूत है, आरजेडी का कहना है कि वो पलामू में मजबूत है, आरजेडी का कहना है कि वो चतरा में मजबूत है, आरजेडी का कहना है कि वो सिमरिया में मजबूत है, आरजेडी का कहना है कि वो गोड्डा में मजबूत है, आरजेडी का कहना है कि वो देवघर में मजबूत है, आरजेडी का तो 3 इलाकों में आरजेडी को कहना है कि वो मजबूत है। लेकिन गठबंधन में आरजेडी को, जो मुझे जानकारी कि बहुत अगर होगा तो 1 सीट और छतरपुर की सीट दी जा सकती है।
और एक और बात है, आरजेडी के अलग होने से गठबंधन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, उल्टा नुकसान आरजेडी को होगा। आरजेडी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज की स्थिति में है नहीं। तो देखिए आरजेडी की तरफ से क्या फैसला आता है, कैसा फैसला आता है, तो इस पर भी नजर बनी हुई है। आज का दिन जो है वो फैसले का दिन है। आज बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा तस्वीरें, और आज गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो तो साफ होगा ही होगा। प्रत्याशियों की लिस्ट भी आज सामने आने की संभावना है। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल अभिषेक जी, देखिए दल बदल का खेल जो है फिलहाल वो हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने इस बार कई बड़े और नए चेहरों पर भरोसा जताया, अगर हम बात करें तो इस बार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी उतारा गया है मैदान में। गीता कोड़ा की बात करें चाहे सीता सोरेन की बात करें, कई ऐसे जो बीजेपी नेता है उनके में देखिए नाराजगी भी नजर आई। गणेश महली कल इस साफ तौर पर उनके अंदर नाराजगी नजर आई और कई लोगों ने उसका विरोध भी जताया। तो जिस तरह से बीजेपी ने इस बार कई नए चेहरों पर उम्मीद जताई है, तो क्या लगता है जेएमएम भी, जिस तरह से भी आप जानकारी दे रहे थे कि इस बार जेएमएम जो पाला बदल के कई लोग जेएमएम में शामिल हुए, तो क्या लगता है जेएमएम भी इस बार कई नए चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतार सकती है और उसका कितना प्रभाव फिलहाल हमें चुनाव में देखने को मिल सकता है? जाहिर सी बात है, देखिए असंतुष्ट जो बीजेपी के हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, देखिए अब लुइस मरांडी रांची में है कल से, और कहा जा रहा है कि लुइस मरांडी जेएमएम के संपर्क में है। रविंद्र राय नाराज है, और रविंद्र राय का नाराज होना बनता भी है। रविंद्र राय एक ऐसे शख्स है जिन्होंने, जिनका नाम झारखंड में बीजेपी को खड़ा करने वालों में लिया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर के इस विधानसभा चुनाव तक लोकसभा चुनाव भी हो गए, रविंद्र राय टिकट की आस में रह गए। अब तक रविंद्र राय को जो है टिकट का उम्मीद में रखो, रविंद्र राय का नाराज होना बनता है। गणेश महली जो सरायकेला से चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़े थे, रमेश हांसदा जो चंपई सोरेन के खिलाफ बहुत मजबूत है, केदार हाजरा जो जमुआ से विधायक है, तो ऐसे नाम जो या तो जेएमएम के संपर्क में या जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। तो ये इसी शर्त में जेएमएम में शामिल हो रहे हैं कि उनको टिकट की आस है। अब जैसे लुइस मरांडी, ठीक है, दुमका में सुनील सोरेन को टिकट मिल गए, लेकिन लुइस मरांडी दुमका से तो उनको टिकट नहीं मिले, लेकिन जामा से तो जेएमएम में उनको टिकट मिल सकता है। चूंकि सीता सोरेन जामा से चुनाव लड़ती थी, सीता सोरेन को जामताड़ा भेज दिया गया है। जेएमएम में दुमका से बसंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में जामा की सीट लुइस मरांडी के लिए मुफीद हो सकती है। इन सब चीजों पर सबकी नजर है, और देखिए हर किसी को एक जिताऊ प्रत्याशी की उम्मीद और चाहत रहती है। ऐसा थोड़ी है कि जेएमएम को किसी सीट को नहीं जीतना है, तो जेएमएम के ऐसे प्रत्याशियों को तो ढूंढ ही है जो जिताऊ टिकाऊ हर मायने में एकदम मुफीद हो। तो ऐसी पर नजर बनी हुई है, और देखना है। देखिए चाहे बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, सब अपने अपने तरीके से जो ही चीजें चलती हैं, या तो पहुंच बहुत ऊपर तक हो या फिर आपकी पकड़ हो, तो दोनों चीजें देखी जा रही है। जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी में भी। अब जेपी पटेल बीजेपी से कांग्रेस में गए, लोकसभा चुनाव लड़े, अब विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है जो नहीं लड़े। तो जाहिर सी बात है, दल बदल सिर्फ एक दल या दो संख्या नहीं, हर दल का ये खेला है, और दल बदल युगों से चलता आ रहा, आगे भी चलता है। बिल्कुल।